जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद पढ़ेंगे। देखो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर अव्यय के जो दो भेद थे अव्यय के नहीं समुच्चय बोधक अव्यय के जो दो भेद थे कौन कौन से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, वो पढ़ा दिए हैं और इस वीडियो के अंदर हम इनके भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे और अगली वीडियो के अंदर हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संयोजक, दूसरा होता है विकल्पक और तीसरा होता है विरोधक और चौथा होता है परिणामवाचक। ठीक है, तो ये हमारे चार भेद होते हैं समानाधिकरण। इसे हम परिणामक बोल सकते हैं, अगर आप परिणामवाचक ना बोलो तो इसे हम परिणामक कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इनका नाम है ना वैसे ही इनका अर्थ भी होता है। संयोजक मतलब संयोजक मतलब जोड़ना होता है, विकल्पक मतलब कोई विकल्प होगा, विरोधक मतलब विरोध करना होता है और परिणाम मतलब हमारा परिणाम होता है। बस यही चार भेद, जो इनका नाम है वैसे ही इनका अर्थ होता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बता दिए हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनके डेफिनेशन। शुरू करते हैं हम अपना पहला भेद संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है, संयोजक मतलब किसी चीज को जोड़ना, ऐसे इसका अर्थ भी है। जो समुच्चय बोधक दो वाक्य को या फिर दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। मैं कहा था ना जोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, या फिर कोई शब्द हो, वाक्यांश हो, वाक्य हो, उन सबको जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयोजक। ठीक है, उदाहरण में दे रखा है जैसे कि और, एवं, तथा, अर्थात, जो कि आदि इसके जैसे हैं। उदाहरण में समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके समझते हैं। मैं और मेरी सहेली घर गई। तो मैं और मेरी सहेली घर गई, इस वाक्य के अंदर इस वाक्य में आपको क्या मतलब संयोजक कौन सा है? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो देखो इसमें क्या कहा गया था कि जो समुच्चय बोधक अव्यय किसी वाक्य को जोड़ते हैं या फिर किसी शब्दों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो इसके अंदर दो शब्दों को जोड़ा गया है। पहला मैं और दूसरा मेरी सहेली, मतलब मैं या फिर मेरी सहेली। इन दोनों वाक्यों को शब्दों को किसके द्वारा गया? जो और के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा? और। ये और ही हमारा क्या है? संयोजक है। क्या है हमारा? संयोजक, मतलब किसी को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम संयोजक कहते हैं। अगर जैसे कि व्याधिकरण हम अव्यय पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे मिलेंगे, मतलब ऐसे टाइप के और, एवं, किंतु, परंतु ऐसे मिलेंगे, बट इन्हें समझे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैं और मेरी सहेली घर गई, मैंने आपको पढ़ाया था कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर क्या होता है? जो दोनों समान होते हैं। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? समान होते हैं। जो वाक्य होगा वो बिल्कुल समान होगा, या वाक्य हो, शब्द मतलब कोई भी होगा वो बिल्कुल समान होगा। और व्याधिकरण के अंदर आश्रित होते हैं, समान नहीं होते हैं। अब इसमें समान क्या है? अगर आप इस और को छुपा दो, अगर इस और को अगर छुपा देंगे तो वाक्य हमें पूर्ण लगेगा। क्या लगेगा? स्वतंत्र लगेगा, पूर्ण लगेगा। ठीक है, अब मैंने छुपा दिया। अब आप अपनी तरह से पढ़ के देखो। मैं घर गई, मेरी सहेली घर गई। तो मैं घर गई, मेरी सहेली घर गई, ये दोनों वाक्य अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे, बोलने में पूर्ण लग रहे हैं। अगर इन्हें हम खोल के लिखेंगे तो ये वाक्य पूर्ण लगेंगे। हमें ने बंद क्यों किया है, मतलब संयोग क्यों किया है? क्योंकि हमें छोटा बनाना था इसे, इसलिए हमने इसे संयुक्त कर दिया। अगर इन्हें हम खोल के लिखेंगे तो इसका जो अर्थ हम मतलब पढ़ेंगे वाक्य को तो वो पूर्ण होगा।
बराबर होगा, सेम होगा, मतलब समान होगा, पूर्ण होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। संयोजक के अगर हम समानाधिकरण पढ़ रहे हो तो इसके अंदर कोई आश्रित या फिर कोई प्रधान नहीं होता, दोनों वाक्य समान होते हैं। अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो संयोजक लगा देते हैं। संयोजक की इसी प्रकार से हमें जरूरत पड़ती है इन अवयवों की, ठीक है, मतलब जोड़ने का कार्य करते हैं ये। और इसमें जो संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें क्या है, जो और है इसने इन दोनों को जोड़ा है। क्या किया, इन दोनों को जोड़ा है। अगर इन्हें हम खोल के लिख देते तो ये पूर्ण होते। इससे आप पहचान सकते हो कि ये क्या है, ये समानाधिकरण का है, ना कि व्याधिकरण का। जैसे गांधी जी सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाए, गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो इस वाक्य के अंदर जो हमारा जो गांधी जी ने सत्य और तथा ने क्या किया, इस दोनों को क्या कर जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। कैसे, अगर इसे हम खोल के लिखते, मान लिया अगर इसे हम पहचानना है कि ये हमारा समानाधिकरण का ही है, तो हम कैसे पहचानेंगे। अगर इस और को हम हाइड कर दो, इस और को आप छुपा दो, इसे मत देखना, अब इन्हें आप खोल के पढ़ो, क्या करो, खोल के पढ़ते हैं। गांधी जी ने सत्य का पाठ पढ़ाया, और दूसरे में लेंगे गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अगर आपको इसे एक साथ लिखना है तो हम तथा का प्रयोग करेंगे, वरना हम इसे खोल के भी लिख सकते हैं। अगर आप खोल के लिख रहे हो, वाक्य स्वतंत्र है, तो मतलब इस समानाधिकरण समुच्चय बोधक का ही है। और तथा ने क्या किया, सत्य और अहिंसा को जोड़ दिया, दोनों वाक्य को जोड़ दिया, ठीक है। तो इस संयोजक क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। इस तथा की जगह पे हम और भी लगा सकते हैं और एवं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सिर्फ जोड़ने की बात होती है। क्या होती है, जोड़ने की बात। अगर आपको पहचानना है कि समानाधिकरण है तो आप उसे खोल के भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अव्यय ना हो उसके अंदर। अब अव्यय को छुपा दीजिए और ऐसा समझ लीजिए इसमें अव्यय ना हो, और दोनों वाक्यों को, मतलब जो आपने दो वाक्य जोड़े हैं, दो वाक्य, इन्हें खोल के लिख दीजिए। अगर इसमें पूर्ण, मतलब वाक्य पूर्ण आपको लग रहा है, तो मतलब ये हमारा समानाधिकरण का ही भेद होगा, ठीक है। तो पहला तो हमारा संयोजक हो गया है। अब हम करते हैं अपना सेकंड, हमारा विकल्पक। विकल्पक मतलब मैंने आपको बता दिया, जो विकल्प होता है। विकल्प क्या होते हैं, देखो, जैसे कि आपको कोई चॉइस दी जाती हो, मतलब कोई चॉइस दी जाती हो, उसे हम विकल्प कहते हैं। अब जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन मिल गया हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे दे दिया, एक क्वेश्चन है और उसके अंदर और लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे दिया, तो आपको विकल्प दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आपको आता है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब चॉइस देना ही होता है विकल्प, ठीक है। जैसे कि हम परिभाषा पढ़ते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों को, वाक्यांशों को, मुख्य वाक्यांशों को या मुख्य वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, वही क्या कहलाते हैं, विकल्पक कहलाते हैं। जैसे कि या, आपको वैसे क्वेश्चन मिले होंगे ना। अब जैसे कि ये आपको पैरा मिल गया हो, तो उसके नीचे अथवा लगा के दूसरा पैरा मिल जाते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक करना है, तो यही होता है। और जैसे या भी होता है, जैसे कि तुम खेलोगे या पढ़ोगे, तो विकल्प दिया जाता है ना आपको कि तुम क्या करोगे, खेलना है या फिर पढ़ना है, तो इन दोनों के अंदर आपको क्या दिया, विकल्प दिया गया है। मतलब आपको एक चीज चुननी है, उसे हम विकल्प कहते हैं। इसकी जैसे या, अथवा, चाहे, ताकि आदि, मतलब यही हमारे क्या इसके जैसे हैं, ठीक है। तो थोड़ा से प्रैक्टिस करते हैं। दो मैंने आपके लिए वाक्य लिए हैं, इसमें दे रखा है तुम टीवी देखोगे या पढ़ोगे, तो इसके अंदर विकल्प दिया गया आपको कि आप क्या करोगे, टीवी देखोगे या फिर पढ़ोगे। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, विकल्प दिया गया है। और किसने दिया है, इस या के द्वारा। यह हमारा क्या है, ये विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि समानाधिकरण को पहचानना, तो क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इस या को हाइड कर देना है और आपको फिर से खोल के लिखना है। क्या लिखोगे, तुम टीवी देखोगे, ये अलग वाक्य है, स्वतंत्र है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे, ठीक है, तुम टीवी देखोगे, या दूसरा वाक्य है तुम पढ़ोगे, तो इन दोनों में से कोई एक वाक्य आपको चूज करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो,
यही हमारा विकल्पक होता है। विकल्पक मतलब बताओ कोई चॉइस करना होता है, ठीक है। तो देखो, तुम टीवी देखोगे, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। तुम पढ़ोगे, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। समझ गए, मतलब समान वाक्य हो गई ये। तो यही हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। एक प्रश्न हल करो, पहला या दूसरा। अब आपको विकल्प दिया गया है कि क्या करोगे आप, पहला करोगे दूसरा करोगे, और किसके द्वारा दिया है, इसे या के द्वारा। और ये हमारा या कौन सा वाक्य है, मतलब या कौन सा अव्यय है, या हमारा विकल्पक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब आपको ये पहचानना है कि समानाधिकरण है या फिर व्याधिकरण। तो आप कैसे पहचानोगे, अब इस या को हाइड कर दो, अब फिर इसे खोल के पढ़ो। एक प्रश्न हल करो, मतलब एक प्रश्न हल करो पहला, अब ये अलग है। अब दूसरा लिखेंगे, एक प्रश्न हल करो दूसरा, या फिर हम ले सकते हैं कि पहला प्रश्न हल करो, और फिर लिख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न हल करो, ठीक है। मतलब अगर खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, स्वतंत्र है, बिल्कुल समझ में आ रहा है वाक्य, तो मतलब ये समानाधिकरण ही है, ठीक है। तो यही हमारा विकल्पक होता है। विकल्पक का मतलब क्या होता है, कोई विकल्प या फिर हम कोई चॉइस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विकल्प कहते हैं, ठीक है। कोई भी आपको चुनना हो, कोई भी, जैसे कि दे रखा आपके लिए, तुम टीवी देखो या पढ़ोगे, तुम टीवी देखोगे या पढ़ोगे, तो इसमें आपको चॉइस दी गई है कि आप क्या करोगे, इसमें टीवी देखना है या फिर पढ़ना है, ठीक है। तो यही हमारे जैसे होते हैं, या, अथवा, चाहे, ताकि आदि, ठीक, समझ में आ गया। तो हमारा दूसरा जो होता है विकल्पक, ये भी कंप्लीट हो गया। तो हम करते हैं अपना तीसरा भेद। हमारा तीसरा भेद है विरोधक। विरोधक मतलब नाम से पता चल रहा होगा, विरोध मतलब कोई विरोध करना। तो इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय बोधक अव्यय पहले कथन का विरोध करते हैं वे विरोधक कहलाते हैं। जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि, ये सब इसके जैसे हैं। अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं, जैसे कि सारिका हमारे घर नहीं आई किंतु मैं नहीं मिली। सारिका मेरे घर नहीं आई, सारिका हमारे घर आई, सारिका हमारे घर आई किंतु मैं नहीं मिली। तो इस वाक्य के अंदर जो पहले कथन का विरोध किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि सारिका मेरे घर आई परंतु मैं नहीं मिली। जो इसमें क्या कहता है कि समुच्चय बोधक अव्यय पहले कथन का विरोध करते हैं। किंतु जो होता है, ये किंतु, इसके जो पहले वाला जो कथन है उसका विरोध किया जा रहा है कि मैं घर तो आई बट वो मिली नहीं, तो इसका आने का कोई फायदा नहीं, मतलब विरोध किया जा रहा है उसका, ठीक है। उसके पास पैसे थे लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो उसने पैसे नहीं दिए, इससे जो पिछला वाला है लेकिन से पहले वाला कथन, इसका विरोध किया गया कि उसके पास पैसे तो थे बट उसने मुझे दिए ही नहीं। किसने नहीं दिए, जिसके पास पैसे थे। अगर इसमें मोहन होता तो मोहन के पास पैसे थे लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। तो जो पहले वाला जो कथन होता है उसका विरोध किया गया है, ठीक है। तो मतलब विरोध करना, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि के द्वारा इनका विरोध किया जाता है, उससे कोई हम विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराए उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, इसलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं तो आदि, ठीक है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो इस वाक्य में नहीं तो मतलब क्या, नहीं तो जैसे कि बड़ों का कहना मानो, इसने क्या करता कि पूर्व कथन के परिणाम का बोध करवाए। जो पूर्व कथन है मतलब हमारा पहले वाला कथन है, उसके परिणाम का बोध करवा रहे हैं। क्या बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। इस जो कथन का क्या कह रहा है इसमें कि जो पूर्व कथन के परिणाम का बोध हो रहा है, अगर कहना नहीं मानोगे तो क्या करोगे, पछताना पड़ेगा, ठीक है। परिणाम तो पता होगा, रिजल्ट। अगर बड़ों का कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा। मुझे बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इस मुझे बुखार है पहला कथन जो उसका परिणाम देखना है, वो स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि उसे बुखार है। समझ में आया।
तो हमारे जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे रखी है पिछली वीडियो की उसे भी जरूर देख लेना, ठीक है।